राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस ने सरकार बचाने की कोशिश तेज कर दी है। हमेशा की तरह अशोक गहलोत कांग्रेस को राजस्थान में लीड कर रहे हैं। राजनीति में उनके तजुर्बे को देखते हुए हर कोई यही कह रहा है कि कांग्रेस तो सरकार बचा ही लेगी। अशोक गहलोत जादूगर हैं। सियासत में पहले भी उन्होंने कांग्रेस के लिए कमाल किया है, इसलिए इस बार भी उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें की जा रही हैं। पिछली बार राजस्थान में जब कांग्रेस को जीत मिली तो सबको यही मानकर चल रहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी मेहनत और उनके चेहरे की चमक बताती थी कि वही राजस्थान के अगले सीएम बनने वाले हैं। नतीजे भी उनकी उम्मीदों के माकूल ही आए, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाना बेहतर समझा। राजस्थान की राजनीति में जमीनी स्तर से शीर्ष तक पहुंचने वाले नेताओं में यदि किसी का नाम लिया जाता है तो अशोक गहलोत से बड़ा नाम शायद ही कोई होगा। अशोक गहलोत का परिवार माली समाज से आता है। किसी जमाने में इनका परिवार जादूगरी का करतब दिखाता था। राजस्थानी नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की नैया पार लगाने में गहलोत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गहलोत ने गुजरात में युवा तिकड़ी हार्दिक अल्पेश जिग्नेश को कांग्रेस के साथ जोड़कर पार्टी को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया था। कांग्रेस के अतीत को देखा जाए तो मौजूदा दौर में वह हाशिए पर है, लेकिन कांग्रेस के इस बुरे दौर में भी अशोक गहलोत कांग्रेस आलाकमान के खास बने हुए हैं। 3 मई 1951 को जोधपुर के गहलोत सैनी परिवार में जन्मे इस जादूगर राजनेता पर बचपन से ही गांधी का असर था। विज्ञान और कानून में उन्होंने स्नातक किया और गहलोत ने अर्थशास्त्र में एमए किया है। कहते हैं 1971 के रिफ्यूजी कैंप में गहलोत के काम को देखकर इंदिरा गांधी बहुत प्रभावित हुई थी। तभी से गहलोत गांधी परिवार के खास बन गए। इंदिरा गांधी ने गहलोत में एक कुशल सांगठनिक क्षमता देखी थी, जिसे वो कई बार कांग्रेस पार्टी के लिए साबित भी कर चुके हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत के गोंद से ही कांग्रेस की मौजूदा सरकार टिकी हुई है। कहा तो यह भी जाता है कि सचिन पायलट न 3 में है न 13 में। अशोक गहलोत की एक खासियत है जिसके सामने उनके विरोधी भी नतमस्तक हो जाते हैं, वो है उनकी सादगी। कहा जाता है गहलोत की सरलता और सादगी उन्हें राजनीति में काफी ऊपर ले गई। कांग्रेस के कुछ पुराने लोगों के अनुसार एक वक्त था जब दिल्ली के बड़े नेता अहमद पटेल और गुलाम नबी आजाद के सामने गहलोत को जगह नहीं मिलती थी, और आज गहलोत इनके सामने बिल्कुल बराबरी में खड़े हैं। अपने स्वभाव और साधारण पृष्ठभूमि के दम पर गहलोत बेहद सादगी से लेकिन कांग्रेस के लिए अनूठा काम करते रहे हैं। अशोक गहलोत को राजीव गांधी का भी भरोसा हासिल था, जिन्होंने इंदिरा कैबिनेट में गहलोत को राज्य मंत्री बनवाने के लिए सिफारिश की थी, जबकि तब प्रदेश में कई कांग्रेस के दिग्गज इसके दावेदार थे। 1980 में पहली बार जोधपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए अशोक गहलोत 5 बार यहां सांसद बने। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और वीपी नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया। 1999 में 11वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने। 2004 में गहलोत ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में काम करते हुए हाईकमान का भरोसा हासिल किया। 2017 में उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया। गहलोत बचपन में पिता के साथ जादू किया करते थे। इस दौरान लोग उनका मजाक भी उड़ाते। गिल्ली बिल्ली कहकर लोग जादूगर गहलोत पर हंसते थे। लेकिन जिंदगी कुछ ऐसी बदली कि जादू की दुनिया छोड़कर गहलोत सियासत में आ गए और हमेशा के लिए सियासत के ही हो गए। जादू की एक खास बात होती है, इसका लोगों पर असर तो होता है लेकिन किसी को पता नहीं चलता। अशोक गहलोत की अब तक की सियासत कुछ ऐसी ही रही है। वो कब जादू करते हैं और कब विपक्ष को इसकी भनक तक नहीं लगती। अशोक गहलोत कड़क चाय के शौकीन हैं। उनके करीब से जानने वाले कहते हैं वो एक पैकेट बिस्किट हमेशा लेकर चलते हैं ताकि कहीं भी खा सके। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसे 5 स्टार होटल या घर की चाय से ज्यादा ढाबे वाली चाय पसंद है। 4 दशक राजनीति में गुजारने के बाद भी अशोक गहलोत की छवि बिल्कुल बेदाग राजनेता की रही है। अभी तक किसी बड़े विवाद में गहलोत का नाम नहीं आया। जिस राज्य में क्षत्रिय, जाटों और ब्राह्मणों का वर्चस्व हो, वहां माली जाति का कोई नेता 3 बार मुख्यमंत्री बने जो सभी जातियों के लिए स्वीकार हो। शायद सियासत में इसे जादू ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। सियासत से इतर गहलोत के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। मसलन उन्होंने अपनी बाइक 4000 में बेचकर अपना पहला चुनाव लड़ा था।
कहते हैं वे जानबूझकर ठंडी चाय पीते हैं ताकि मुद्दा ही बासी हो जाए। हमेशा मुस्कुराने वाले अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है कि वो विरोधियों की गलती कभी नहीं भूलते, क्योंकि हर गलती की एक कीमत होती है। 2008 में सीपी जोशी एक वोट से हार गए थे। वो सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के कारण अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। राजस्थान के गांवों में इस बारे में कहा जाता है गहलोत साहब ने ही जादू कर दिया था, इसलिए सीपी जोशी हार गए। नरसिम्हा राव के एक करीबी तांत्रिक थे चंद्रा स्वामी। कहा जाता है चंद्रा स्वामी के भविष्यवाणी से ही राव की सरकार बनी थी। उस वक्त गहलोत केंद्र में मंत्री थे। तांत्रिक को कुछ लोग त्रिपुंड वाला दलाल कहते थे। राव सरकार के कई मंत्री उस तांत्रिक के पैर छुआ करते थे, लेकिन गहलोत खुद ठहरे जादूगर। उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ दिनों बाद गहलोत को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा। 2018 में जयपुर में सचिन पायलट के अड़ने की वजह से कांग्रेस में हंगामा मचा हुआ था और गहलोत इत्मीनान से पत्रकारों को चाय दे रहे थे। 4 दशक की राजनीति में अशोक गहलोत ने इसी सादगी से काम करते हुए राजस्थान की सियासत को साधा है। जो गहलोत को नजदीक से जानते हैं वो इसे इनकी सादगी समझते हैं, और जो उन्हें नहीं जानते उनके लिए ये बिल्कुल जादू जैसा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।